जैसे यह प्रश्न है, किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन में अगर पहले वाला भाजक नए वाले भाजक से कट जाता है तो हमें सिर्फ शेषफल में भाग लगाना है। जैसे पहले हम 121 से भाग लगा रहे थे, नया वाला भाग लगाने वाला क्या है, भाजक 11 से ये कट जा रहा है कम्प्लीटली। तो अब जो यह भागफल है हमें सिर्फ उसमें डिवाइड लगाना है और पता करना है कि शेषफल कितना आएगा। तो 11 दूनी 22, कितना बच गया, 3। यही हमारा शेषफल हो जाएगा। फिर हम अगला प्रश्न लेते हैं। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष क्या होगा। ये भी उसी टाइप का है कि पुराना जो भाजक है वह नए भाजक से कम्प्लीटली डिवाइड लग रहा है। जैसे 29 तिया 87, 2 बचा शेषफल, 2 पर 9 29, 29 से कम 29, कम्प्लीटली कट गया। ऐसे हम देख सकते हैं 29 तिया 87, फिर 29 से कम 29, ये कम्प्लीटली डिवाइड लग जा रहा है। यानी हमें सिर्फ शेषफल में डिवाइड लगाना है। आपके मन का जितना स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन होगा, फास्ट होगा, उतने ही जल्दी आप टिक लगा सकते हैं। इन कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 29 दूनी 58, बचा 5, बस आंसर। और नहीं तो आप लगा करके देख लीजिए, 5 आ गया, हो गया। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या है। इस तरह के प्रश्न जो हैं वह एसएससी के सीजीएल में या बैंकिंग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, ये भी बहुत इजी है। यहाँ हमें कंडीशन दे दिया है कि यदि भागफल 16 है, हम भागफल ले लेते हैं यहाँ 16, और क्या कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है। यानी यहाँ जो भाजक आएगा वह इसका 25 गुना है। तो 16 का 25 गुना क्या हो जाता है, 400। 16 पंचे 80 का 0, हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, भाजक आ गया 400। और क्या कह रहा है, शेषफल का 400 गुना है। अच्छा, अब हम अगर यहाँ पर लेते हैं भाज्य, तो इन दोनों का क्या आएगा, गुना करके जो आएगा वो आएगा, यानी 16 चौका 6400। और क्या कह रहा है, यदि भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यानी भाजक जो है ये शेषफल का 5 गुना है, तो ये किसका 5 गुना है। 5 से इसमें आप डिवाइड लगा के निकाल सकते हैं। 80 का यह 5 गुना है। 8 पंचे 40, 0 का 0। अब जो यहाँ पर आएगा वह इनका ऐड होकर के भी आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये ऐड, तो 6400 और 80 क्या आ जाएगा, 6480। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। जानते हैं, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है, पिछले प्रश्न में भागफल दिया गया था और इस प्रश्न में शेषफल दिया गया है। चलिए उसी से चलते हैं। शेषफल 4 है और शेषफल से रिलेटेड क्या कहा गया है, भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना। शेषफल 4 है, इसका 3 गुना 12, इसका 3 गुना 12 भाजक हो गया। और क्या कह रहा है, भागफल का 4 गुना है, यह भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, तो किसका 4 गुना 12 है, 3 का। अब भाज्य हम आसानी से पता लगा सकते हैं, 12 तिया 36, 4 40, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। उसी संख्या के वर्ग को, ध्यान दीजिएगा, वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे छोटा सा, ताकि ज़्यादा टफ ना बने क्वेश्चन।
मान लेते हैं वो संख्या 9 है। क्यों? 6 से विभाजित करने पर 3 शेषफल आएगा। तो 9 ऐसा नंबर है जिसमें 6 से अगर विभाजित करते हैं तो 3 शेषफल आता है। अब आगे क्या कह रहा है, उसी संख्या के वर्ग को, 9 का वर्ग 81, 9 9 81, इसको अगर 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, भाग लगा के डाल के देख लेंगे। 6 एकम 6, 2 1, 6 त्रिक 18, 3, क्या बचा शेषफल 3, 3 हो गया हमारा आंसर। इजी है। एक और प्रश्न लेते हैं। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। हम फिर ऐसा ही एक एग्जाम्पल लेंगे। किसी संख्या है, 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। मान लेते हैं वो संख्या 8 है। 5 से भाग देंगे तो 3 शेष रहेगा। इसके वर्ग को, यानी कि 8 8 64, 8 8 64, इसको अगर 5 से भाग दिया जाए तो 5 से भाग देंगे तो कितना रहेगा, 4। डी हो गया हमारा आंसर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल है। यह प्रश्न भी दोस्तों CGL के टायर 2 में पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। गुणनफल मान लेते हैं पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है। इन दोनों का गुणनफल क्या है, 1575 दिया गया है, और भागफल यानी अगर A में B से डिवाइड डालते हैं तो 9/7 आएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि A और B का रेशियो 9:7 है। मान लेते हैं कि A 9x है और B 7x है। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ दोनों अगर ये वैल्यू पुट करें तो 9x और 7x, तो क्या हो जाएगा, 9x इंटू 7x इक्वल टू 1575। अच्छा, अब 9 7 जा 63x², 1575 और x²। इसके बाद हमें ट्रिक भी बताएंगे जिससे ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1575 में अगर हम 63 से डिवाइड डाल देते हैं, 63 2 जा आ जाता है 126, रिमाइंडर आएगा 3 1 31, 3 1 पर 5 उतरा तो 315, 315 में 63 5 जा आता है 315। अब देखो दोस्तों x², इसके लिए आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना ज़रूरी है, नहीं तो आप 7 से काटिए दोनों को, फिर 9 से काटिए। x² अगर 25 आया तो x क्या आया, 5। पहला नंबर क्या हो गया, 9 5 जा 45 और दूसरा 7 5 जा 35। ये दोनों नंबर हो गया। हमें योगफल पूछ रहा है तो 45 और 35 80, ये हो गया आंसर। अब ट्रिक जानते हैं। अगर इन दोनों का रेशियो, दोनों नंबर का रेशियो जो कि A और B है, 9x और 7x है। अब अगर हम इन्हें ऐड करते हैं, क्योंकि हमें योगफल पूछ रहा है, तो ये ऐड करके आएगा 9x + 7x यानी कि 16x। A + B हमें मिलेगा 16x। हमें योगफल पूछ रहा है यानी 16 का ही कुछ मल्टीपल है, तो ऑप्शन में देखिए 16 का एक ही मल्टीपल है 80। हो गया हमारा आंसर। हमें इस कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो एक और हम उसी तरह का प्रश्न लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 891 है और उनका भागफल 9/11 है, तो संख्याओं का योगफल है। गुणनफल मान लेते हैं पहली संख्या A और दूसरी B है, उनका गुणनफल अगर 891 है और भागफल 9/11 है। भागफल यानी A में अगर B से डिवाइड डालते हैं तो 9/11 आता है। इससे हमें A और B के रेशियो का पता चलता है। मान लेते हैं A 9x है और B 11x है, और हमें पूछ क्या रहा है, संख्याओं का योगफल, यानी कि A + B पूछ रहा है। तो हम सीधा ऑप्शन से जाएंगे। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 9x और 11x क्या आता है, 20x। तो ऑप्शन में हम क्या देखेंगे कि 20 के कुछ तो मल्टीपल ही होगा। 20 का मल्टीपल कौन सा है, एक ही है, 23 जा, यानी ये आ गया। अब मल्टीपल कितना है, 3 जा। अगर हम अब नंबर निकालना चाहें
3 मल्टीपल है यानी x निकल गया 3, यानी पहला नंबर क्या निकला 9 3 जा 27 और दूसरा नंबर 11 3 जा 33। बस यही दोनों वो नंबर है, इजीली निकल गया गाइज।